क्या फ्रेंड्स आप जानते हैं विल, गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि इज, एम, आर प्लस आईएनजी ऑफ द वर्ब, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम यूज कर सकते हैं फ्यूचर के एक्शंस को शो करने के लिए। बट क्या इन तीनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस होते हैं? कब हम यूज करें विल को, कब हम यूज करें गोइंग टू को, और कब हम यूज करें फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। अगर आप इन तीनों के प्रेसाइज यूजेस लर्न करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं इन तीनों में और कहां हम इन तीनों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते, सो आई रिक्वेस्ट यू आप इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर वॉच करें, और हो सके तो आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर कर दें ताकि वे सब भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर जो भी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो आइए सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं विल को लर्न करने का कि विल को हम कहाँ यूज करते हैं, उसके बाद जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बाद गोइंग टू, एंड उसके बाद इन तीनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस समझेंगे कि कहाँ हम किसे यूज नहीं कर सकते। वेरी फर्स्ट यूज इज टू शो प्रेडिक्शन विदाउट एनी एविडेंस, यानी कि जब भी हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन करें, भविष्यवाणी करें, हम बताएं कि ऐसा कुछ होगा या फिर कोई किसी काम को करेगा बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट थिंग, हम उस पर्सन के बारे में श्योर नहीं है कि ऐसा करेगा या नहीं करेगा, बट ये हमारी सिर्फ क्या है, भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शन है फ्यूचर के लिए। सो उस सिचुएशन में हम इस विल को यूज करेंगे। एंड द एग्जाम्पल इज ही विल कम लेट। सो ये हमारी प्रेडिक्शन है, प्रेजेंट में रहने के बाद हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि वो कैसा आएगा, लेट आएगा, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट कि लेट आएगा या ऑन टाइम आएगा, लेट्स सी कब आएगा। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी विल नॉट गो विथ यू। सो अगेन ये क्या है, हमारी एक प्रेडिक्शन है कि भाई वो तो आपके साथ नहीं जाएगी जैसा कि मुझे पता है जहां तक। सो ये मैं अपने अजम्पशन की बात कर रहा हूं, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि वह आपके साथ नहीं जाएगी। सो अगेन जब भी हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन की बात करें, किसी काम को हम करने की बात करें कि फ्यूचर में कोई पर्सन कोई किसी काम को करेगा बट वी आर नॉट श्योर अबाउट, हमारी सिर्फ ये भविष्यवाणी है, प्रेडिक्शन है। सो उस चीज को इंग्लिश में लिखने के लिए हम विल को यूज करें। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट लिखें, फिर विल लिखें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और ये ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए यूज करा जाता है विल को जो सिचुएशन आपकी प्रोबेबल हो। प्रोबेबल मतलब पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है। ये जो प्रोबेबल सिचुएशन होती है जिसके साथ हम विल को यूज करते हैं, वो सिचुएशन टू साइड्स होती हैं। उसकी क्या होती हैं, टू साइड्स होती हैं, बोथ साइड्स ओपन होती हैं, यानी कि ट्रू भी हो सकता है और नॉट ट्रू भी हो सकता है। कोई सिचुएशन ट्रू भी हो सकती है जिस बात की आपने प्रेडिक्शन करी, और हो सकता है वो ट्रू नहीं भी हो। सो दोनों सिचुएशंस के लिए हम विल को यूज करते हैं अगर सेंटेंसेस में आप प्रेडिक्शन शो करना चाहते हैं तो। एंड द नेक्स्ट यूज इज जब भी हम बात करें टू टॉक अबाउट सडन डिसीजन। सडन डिसीजन मतलब जब आप एकदम सडनली किसी चीज को डिसाइड करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास कोई पर्सन आया, आपने उससे पूछा कि यार कल क्या आप मेरे साथ बाहर जाओगे या मार्केट जाओगे। सो सडनली उसने डिसीजन बनाया, या तो जाएगा ये कहेगा या तो कहेगा नहीं जाऊंगा। सो उसका जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश का वो बोलेगा यस आई विल गो टू मार्केट नहीं बोलना, बिकॉज ये अंडरस्टूड है। अगर मैंने पूछा क्या कल आप मार्केट जाओगे, विल यू गो टू मार्केट विथ मी टुमारो, सो ये अंडरस्टूड है भाई मार्केट की ही बात की जा रही है। सो इतना बोलें बस आप यस आइल से समझ आ रहा है हाँ मैं जाऊंगा। अगर उसका आंसर होगा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, सो रिप्लाई होगा नो आई वॉन्ट या फिर आई विल नॉट। सो यानी कि जब भी हम सडनली किसी डिसीजन को शो करना चाहें कि ये हमारा डिसीजन है अभी जो हमने सडनली बनाया। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर सपोज करो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वहां जाकर के जो भी आपने खाना पीना था खा पी लिया, लेकिन रिटर्न होते वक्त आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या आप नेक्स्ट टाइम यहाँ आओगे,
सो सडनली आपने आपके फ्रेंड ने वो डिसीजन को बनाना है यस आई विल और आई वॉन्ट। अगर उसको सर्विसेज जो है उस रेस्टोरेंट की पसंद आएंगी तो बोलेगा यस आई विल, अगर नहीं आएंगे सो नोट करेगा। सो आई होप आपको सेकंड यूज भी समझ आ गया होगा कि हम विल को कब यूज करते हैं। एंड द थर्ड यूज इज जब भी हम रिक्वेस्ट करें किसी पर्सन से किसी काम को करने की, सो हम अगेन हम विल को यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे, या फिर विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी कृपया करके मदद करेंगे। सो ये हम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। जब भी हम रिक्वेस्ट करें फ्यूचर के लिए, सो अगेन हम इस विल को यूज करें। एंड अनदर एग्जाम्पल इज, यहां लिखते हैं विल यू गिव मी सम मनी प्लीज। सो विल यू गिव मी सम मनी प्लीज। सो हम अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, टू रिक्वेस्ट वी हैव टू यूज विल। सो ये थर्ड यूज है। एंड द सेंटेंसेस आर विल यू गिव मी दिस प्लीज, क्या मुझे आप ये दोगे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया करके मुझे ये दे दोगे। सो रिक्वेस्ट करने के लिए अगेन हम यूज करेंगे विल को। एंड द फोर्थ यूज इज टू शो ऑफर। जब भी हम किसी पर्सन को कुछ ऑफर करना चाहें, हो सकता है वो हमारी सर्विस है, अगर कोई पर्सन किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, किसी भी प्लेस पे काम करता है, सो जो भी उसके सर्विसेज है अगर वो ऑफर करना चाहे, सो वो विल को यूज कर सकता है टू शो ऑफर। या तो आप खुद इंडिविजुअली किसी प्लेस पर है, या फिर आप सपोज करो मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपने कुछ परचेज किया, लेकिन आपके साथ जो आपका फ्रेंड है आप उसको कुछ ऑफर करना चाहते हो, या फिर आप कुछ उसको बाय करके देना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो विल यू टेक इट, क्या आप ये लेना चाहोगे, मैं आपके लिए परचेज कर दूंगा। सो यू वांट टू ऑफर योर फ्रेंड समथिंग, उसके लिए भी हम विल को यूज करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट विल यू टेक, व्हाट विल यू टेक इट मीन्स आप पूछ रहे हो कि आप क्या लेना चाहोगे। सो आप यू वांट टू ऑफर समबडी सर्विस या फिर कोई थिंग। सो जब भी हम कुछ सर्विस ऑफर करें किसी पर्सन को या कोई थिंग ऑफर करें, सो अगेन वी हैव टू यूज विल। एंड विल की जगह वुड का भी यूज कर सकते हैं टू साउंड मोर फॉर्मल और टू साउंड मोर पोलाइट। सो गाइज इस वुड का भी यूज करा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो भी रेस्टोरेंट में काम करते हैं या जो भी पर्सन होते हैं जिनको फॉर्मली साउंड करना होता है, टू साउंड मोर पोलाइट और फॉर्मल। जब भी आप मोर पोलाइट साउंड करना चाहें, मोर फॉर्मल साउंड करना चाहें, सो विल की जगह आप वुड को यूज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट विल की जगह वुड, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, क्या आप कप ऑफ टी लेना पसंद करोगे। सो यानी कि जब भी हम किसी पर्सन को कुछ ऑफर करें बट हम पोलाइटली साउंड करना चाहते हैं, सो विल की जगह आप वुड को यूज कर सकते हैं। एंड द लास्ट यूज इज टू शो थ्रेट। जब भी हम किसी पर्सन को डराना चाहें या धमकाना चाहें कि फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाएगा यार, ऐसा मत करो, सो उन सिचुएशंस में भी हम क्या यूज करेंगे, विल को यूज करेंगे टू शो थ्रेट और टू थ्रेट समबडी। फॉर एन एग्जाम्पल, शी विल किल यू, शी विल किल यू, ये हम थ्रेट कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं कि भाई वो आपको मार देगी। सो अगेन हमने थ्रेट करने के लिए किसी को विल को यूज करा है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे विल फाइल अ केस अगेंस्ट राहुल। सो वे लोग क्या करेंगे, राहुल के खिलाफ एक केस फाइल कर देंगे। सो अगेन हम किसी पर्सन को अगर डराना चाहें, धमकाना चाहें, सो अगेन हम यूज करते हैं किसका, विल का यूज करते हैं। एंड अनदर एग्जांपल इज आई विल फाइल केस अगेंस्ट यू, आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू। सो ये सारे क्या है, ये किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए यूज करे हुए सेंटेंसेस हैं, और उन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यूज करते हैं इस विल को। सो आई होप गाइज आपको विल के जो भी यूजेस है समझ आ गए होंगे कि किस तरह से हम विल को यूज करते हैं। आप हिंदी में ये ना देखें कि गा है, गी है,
ये सिचुएशंस देखें, अगर आपके माइंड में सिचुएशंस हैं, कोई सिचुएशन है प्रेडिक्टेबल है, सो उसके लिए आप विल को यूज करें, या फिर सडन डिसीजंस आप बनाना चाहते हैं, मेक करना चाहते हैं, सो आप अगेन विल को यूज करें, या यू वांट टू रिक्वेस्ट फॉर फ्यूचर, सो अगेन आप विल को यूज करें, और यू वांट टू ऑफर समबडी समथिंग, सो अगेन आप विल को यूज करें। इफ यू वांट टू साउंड मोर फॉर्मल और पोलाइट, सो यूज वुड इंस्टेड ऑफ यूजिंग विल, और एल्स यू कैन यूज विल टू शो थ्रेट और टू थ्रेट समबडी। सो दीज आर द यूजेस ऑफ विल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में लर्न करेंगे कि हम किस तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं फ्यूचर के एक्शंस को शो करने के लिए। उसके बाद हम लर्न करेंगे कि बी गोइंग टू को कैसे यूज किया जाता है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं बी गोइंग टू एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कब हम यूज करें बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर को और कब हम यूज करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें बिना स्किप करें, और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं मोटिवेट भी हो सकूं। सो नेक्स्ट यूज है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को अक्सर यूज करते हैं जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आ जाए, यानी कि ऐसा हमें पढ़ाया जाता है कि जब भी आप कोई एक्शन अभी फिलहाल कर रहे हैं, अभी कोई एक्शन हो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, सो आई एम टीचिंग, आप लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, सो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, वे लोग खेल रहे हैं, सो दे आर प्लेइंग, यानी कि जो भी एक्शन अभी फिलहाल में ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग है, उन एक्शंस के लिए हम इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। यहां तक हमने पढ़ रखा है और ये सबको पता है, लेकिन आज आपने इस बात को लर्न करना है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है हम इसको यूज कर सकते हैं फ्यूचर के एक्शंस को भी शो करने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज काफी लोगों को यह बात नहीं पता है। सो आज हम लर्न करेंगे किस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं टू टॉक अबाउट और टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्री प्लान्स। जो भी हमारे फ्यूचर के लिए प्री प्लान्स होते हैं, पहले से हमने प्लान्स कर रखे होते हैं, ऐसे प्लान्स जो हमने पहले से अरेंज कर रखे हो, जिसके लिए पूरे अरेंजमेंट्स हो और जो शेड्यूल्ड हो, विच आर डेफिनेट, जो भाई डेफिनेट है, होने ही होने, उनके ना होने की गुंजाइश 0% है। सो ऐसे एक्शंस जो हमारे फ्यूचर के प्री प्लान्स हैं, शेड्यूल्ड है और फिक्स्ड हैं, जो हमें करने ही करने हैं, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखने के लिए आप विल वर्ड को यूज ना करें, आप विल को यूज ना करें, आप यूज करें इस स्ट्रक्चर को। सब्जेक्ट लिखें आप इज, एम, आर, फिर वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, I am meeting Neha this weekend at 4 PM at the coffee shop. So मैं नेहा से इस वीक मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा? कॉफी शॉप पर, कितने बजे? 4 PM, 4 बजे। So ये हमारा क्या है? एक प्री प्लान है, ये हमारा प्री प्लान है और ये पहले से अरेंज्ड है और शेड्यूल्ड भी है कि हमने टाइमिंग डिस्कस कर ली है, कब हमें मिलना है, कहाँ हमें मिलना है। सो यानी कि ऐसे प्लान्स जो अरेंज्ड होते हैं, फ्यूचर के प्री प्लान्स होते हैं, उनको हम इंग्लिश में लिखने बोलने के लिए विल की जगह हम इस इज, एम, आर के साथ वर्ब में आईएनजी को यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज स्टार्टिंग अ ऑनलाइन क्लोथ्स बिजनेस नेक्स्ट ईयर। सो अगेन ये क्या है? एक प्री प्लान है कि वो वही क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लोथ्स का बिजनेस स्टार्ट करेगी। सो उसने सब कुछ पहले से ही प्री प्लान कर रखा है, उसने सब कुछ पहले से ही अरेंज कर रखा है और शेड्यूल्ड भी कर रखा है कि कब करेगी, नेक्स्ट ईयर करेगी। सो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा है कि जो भी हमारे फ्यूचर के प्री प्लान्स होते हैं, जो डेफिनेट होते हैं, जो हमें करने ही करने हैं, उन सेंटेंसेस को लिखने बोलने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे आर लिविंग दिल्ली इन 2027। सो अगेन ये क्या है? एक प्री प्लान है, उन्होंने भी प्लानिंग कर ली है, वो सन 2027 में दिल्ली को छोड़ देंगे। सो बेशक हिंदी के वाक्य के अंत में गागी जरूर आए आपके बोलने में, लेकिन अगर वो प्री प्लान है, अरेंज्ड है, शेड्यूल्ड है कब होगा, सो उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस वी आर गोइंग मनाली नेक्स्ट मंथ। सो अगेन ये हमारी क्या है? प्लानिंग है, पहले से हमने सब कुछ प्लान कर रखा है, वी हैव अरेंज्ड एवरीथिंग और वी हैव शेड्यूल्ड कि भाई टाइम क्या होगा जाने का,
सो एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज शेड्यूल्ड, और उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम इज एम आर वर्ब में आईएनजी को यूज करेंगे। वी आर गोइंग मनाली नेक्स्ट ईयर। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि वो देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ, अरे फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अरे ये सेंटेंस गलत हो गया, यहां विल लगाओ, वी विल गो टू मनाली नेक्स्ट मंथ। सो इस तरह से उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे जो कि इनकरेक्ट है, बिकॉज ये हमारा प्री प्लान है। जो भी हमारे प्री प्लान्स होते हैं, शेड्यूल्ड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, हमें पता है भाई कहाँ जाना है, कितने पैसे हमें वहां जाके स्पेंड करने हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान्ड। सो उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलने के लिए आप इस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी स्ट्रक्चर को यूज करें। सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि फ्यूचर की बात करने के लिए सिर्फ हम विल को यूज नहीं करते हैं, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को भी यूज करते हैं। अब आगे लर्न करते हैं कि हम जो गोइंग टू का स्ट्रक्चर है उसको कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, और इस गोइंग टू और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर अभी हमने लर्न किया है उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। सो स्ट्रक्चर इसका लिखा जाता है, पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद इज एम आर लिखें, देन गोइंग टू लिखें, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जो हमने यहाँ बी लिखा है, बी का मतलब ये हो गया इज एम आर। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म के भी नाम से जानते हैं वो इज एम आर होती है। अगर इसकी पास्ट की बात करेंगे आप, सो वॉज वर्ब को यूज करें। सो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को ही हम यूज करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्स बट नॉट डेफिनेट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, गाइज नोट करें इसको कि हम बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर को कब यूज करते हैं, जब भी हम फ्यूचर के प्लान को एक्सप्रेस करना चाहें, हम बताना बोलना चाहें, प्रोवाइडेड दैट, बशर्त है कि वो कैसा हो, नॉट डेफिनेट, वो डेफिनेट नहीं होते। जो भी हमारे फ्यूचर के प्लान्स हैं अगर वो डेफिनेट ना हो, सर्टेन ना हो, नॉट सर्टेन, सो उन बात को बोलने लिखने के लिए हम इस बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मीट नेहा दिस वीकेंड। सो मैं नेहा से इस वीक मिलूंगा। बेशक आपको लगे कि ये हमारा प्लान है, लेकिन ये क्या है, डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां आइए हम समझाते हैं। सो अगर कोई आपका प्लान डेफिनेट है, उसको समझने के लिए आपने इन बातों को समझना होगा। जो भी डेफिनेट होते हैं उनके लिए हम अरेंजमेंट्स करते हैं, यानी कि जो हमें करना ही करना है भाई, उसके लिए तो भाई हमें अरेंजमेंट्स करने ही पड़ेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने यूपीएससी की तैयारी करनी है। सो यूपीएससी के लिए आपको दिन रात पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो एवरीथिंग इज अरेंज्ड। कैसे करोगे आप और क्यों करोगे, और आपने सब कुछ शेड्यूल कर रखा होगा कि भाई दिन में 10 घंटे मुझे पढ़ाई करना है, या फिर दिन में 8 घंटे पढ़ना है, या दिन में 6 घंटे पढ़ना है। व्हेन एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज अरेंज्ड, सो दैट एक्शन बिकम्स डेफिनेट। सो डेफिनेट हो गया भाई, उसके साथ हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वेयर एज अगर हम किसी सेंटेंस में कोई अरेंजमेंट शो ना करना चाहें, देयर इज नो अरेंजमेंट, कि जो हम एक्शन करेंगे उसकी अरेंजमेंट्स क्या होगी, उसका टाइम क्या होगा, वो होगा कहां, देयर इज नो अरेंजमेंट इन दिस सेंटेंस। सो उस सिचुएशंस के लिए हम बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर को यूज करें, बिकॉज इस सेंटेंस में पॉसिबल है कि भाई एक्शन ना भी हो। मैंने कहा आई एम गोइंग टू मीट नेहा दिस वीकेंड, सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि भाई मिलूंगा ही नहीं मिलूंगा। या फिर आपने कहा आई एम गोइंग टू विजिट मनाली, अब कब जाओगे और कहां जाओगे आपने मेंशन ही नहीं करा। अब अगर कब मेंशन होता सो वही डेफिनेट हो जाता, अब कब मेंशन नहीं है, टाइम को आपने मेंशन ही नहीं करा कि कब कहां जाना है आपने, सो इनडेफिनेट हो गया, यानी कि नॉट डेफिनेट हो गया। सो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि बी गोइंग टू और जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है, दोनों को हम यूज करते हैं फ्यूचर के प्लान्स की बात करने के लिए। लेकिन इसमें डिफरेंसेस बस इतने ही है, ये हमारा होता है इनडेफिनेट और वो हमारा होता है डेफिनेट। अनदर एग्जांपल इज शी इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। स्टार्ट तो करेगी बिजनेस, लेकिन अगर इस सेंटेंस को आप देखें, शी इज स्टार्टिंग अ ऑनलाइन क्लोथ्स बिजनेस नेक्स्ट ईयर। सो ये सेंटेंस आपको पढ़ने से ज्यादा
लग रहा है कि वो स्टार्ट करेगी बिजनेस, या फिर ये सेंटेंस आपको पढ़ने से ज्यादा लग रहा है कि वो स्टार्ट करेगी बिजनेस? शी इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस। ऑब्वियसली कि जब आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे सो आपको ज्यादा फील होगा कि वो इस मंथ या इस ईयर बिजनेस को स्टार्ट करेगी, बिकॉज इसमें एक टाइम मेंशन्ड है, शेड्यूल कर रखा है उसने कि भाई कब करेगी। और जब हम किसी काम को करने के लिए उस टाइम को निर्धारित कर देते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम ये अज्यूम करा जाता है कि उस काम को हम करते हैं, बिकॉज अब हमारे अंदर एक इंट्यूशंस आ जाते हैं कि यार हमने उस काम को करने के लिए प्लानिंग कर रखी है और उस मंथ में उस ईयर में करना है, सो तो हमें करना ही करना है, बाय हुक और बाय क्रूक। सो देयरफॉर जब भी हम बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं तो ऐसे प्लान्स की बात करने के लिए यूज करेंगे जो फ्यूचर में होंगे तो, बट जरूरी नहीं कि डेफिनेट हो। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे आर लिविंग दिल्ली। सो अगेन दे आर लिविंग दिल्ली, सो वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि भाई कब लीव करेंगे, बट इन सेंटेंस में दे आर लिविंग दिल्ली इन 2027, सो टाइम मेंशन्ड है, ये तो भाई डेफिनेट होना ही होना है। उन्होंने पहले से ही प्लेस डिसाइड कर लिया है कि वो दिल्ली छोड़ने के बाद कहाँ रहेंगे और दिल्ली कब छोड़ेंगे। सो दिस इज मोर डेफिनेट, whereas this is indefinite. And the last sentence is we are going Manali. So हम मनाली जाएंगे तो, या फिर हम मनाली कभी तो जाएंगे लेकिन नहीं पता हमें हम कब जाएंगे। सो इन सेंटेंसेस को बोलने लिखने के लिए हम इस बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, और व्हेन वी आर श्योर अबाउट समथिंग सो उसके लिए हम इस एमआर के साथ वर्ब में आईएनजी को यूज करते हैं। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा कि हम विल को कब यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को कब यूज करते हैं, और बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर को कब यूज करते हैं। अगर स्टिल यू हैव गॉट एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल रिप्लाई यू देयर। एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें इस सेशन को, ताकि वे सब भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकें और वो सब भी समझ सकें कि कहाँ किसको कैसे यूज किया जाता है।